और इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले समिट के साथ एआई एक्सपो का भी आयोजन हो रहा है। समिट में करीब 65 देश शामिल हो रहे हैं। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स की मौजूदगी। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 जिसका आज दूसरा दिन भारत मंडपम में हो रहे आयोजन में कई घोषणाएं आज की जाएंगी। विभिन्न एआई कंपनीज अपने मॉडल्स का प्रदर्शन करने वाली हैं। सोमवार को टॉप 70 एआई प्रोजेक्ट्स को चुना गया। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दूसरे दिन आज भारत जेन का ऑफिशियली लॉन्चिंग, और ये भारत की सरकार द्वारा सपोर्टेड एआई इनिशिएटिव है जिसका फोकस है पूरे देश में इंक्लूसिविटी, इनोवेशन और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देना। सोवरेन मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने पर पूरा फोकस है। इस दौरान में कंपनी की एग्जीक्यूटिव, वीपी और हेड ऋषि बल मौजूद रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने जब कल एआई समिट का उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम मोदी ने इसमें हिस्सा ले रही स्टार्टअप कंपनीज के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ संवाद भी किया। तो अलग अलग स्टॉल पर भी पीएम मोदी गए, प्रदर्शनी में शामिल जो कंपनीज थी उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, उनसे जानकारी ली और उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों से उनके द्वारा प्रदर्शित उत्पादों के बारे में सवाल भी पूछे। अब आज की बात करते हैं कि एआई समिट के दूसरे दिन में आखिर क्या कुछ रहने वाला है। तो अप्लाइड एआई पर एक सेमिनार आयोजित होगा जिसमें स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, सशक्तिकरण, विकलांगताओं में एआई पर आधारित केसबुक सहित प्रमुख ज्ञान संग्रह जारी होगी। इसमें ज्ञान सार संग्रह का विमोचन, अप्लाइड एआई पर सेमिनार, महिलाओं द्वारा संचालित एआई, वैश्विक प्रभाव, चुनौती, मुख्य वक्ता और पैनल चर्चाएं, साथ ही एआई इंपैक्ट एक्सपो शामिल होंगे। अब बात करते हैं कि इसका पूरा शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है। तो अलग अलग क्षेत्रों में एआई से जुड़ी बातचीत, चर्चाएं होंगी। नॉलेज कॉम्पेंडिया की लॉन्चिंग होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा पर रिपोर्ट होगी। लैंगिक समानता, दिव्यांगजन जैसे विषयों पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। और इसके अलावा क्या कुछ रहने वाला है जानने के लिए सीधे एक बार रुख करते हैं गौरव, हमारे सहयोगी का। गौरव, आज का दिन भी बेहद खास, एआई इंपैक्ट समिट को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ खास तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए एआई समिट की अगर बात करें, दिल्ली के भारत मंडपम में ये चल रहा है। और भारत मंडपम की बात करें तो कल इस समिट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद से अगर हम बात करें भारत मंडपम की, तो भारत मंडपम के अंदर आप देखिए कि खास करके एआई सेक्टर्स में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग जो सेक्टर्स में जो पवेलियन बनाए गए हैं, वहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वो प्रदर्शनी जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा कि आने वाले दिनों में एआई की जो तकनीक है भारत में किस तरीके से और अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही अगर आज के दिन की बात करें तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि राउंड टेबल जो चर्चा है, जो सेमिनार है, वो भी आयोजित किए जाएंगे। एआई से जुड़े कुछ और जो प्रोडक्ट हैं वो भी लॉन्च किए जाएंगे। और आज के दिन की अगर हम बात करें, कल का दिन महत्वपूर्ण था। कल भी जो चर्चा है वो की गई थी, खास करके सड़क हादसों को कैसे रोका जाए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, उसमें एआई का कितना योगदान रहने वाला है। इसके अलावा अगर आज की बात करें तो आज स्वास्थ्य सेक्टर में किस तरीके से एआई का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कितना ज़्यादा एआई का उपयोग किया जा सकता है। भारत में अगर हम बात करें तो जो दिव्यांग जनों के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए, खास करके उनके लिए क्या एआई कितना उपयोगी हो सकता है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर आज जो सेमिनार है वो किए जाएंगे। हालांकि अगर बात करें तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इस 5 दिवसीय समिट में अप और डाउन होंगे, यानी कि आएंगे और जाएंगे और अलग अलग जो श्रोता हैं उनको सुनेंगे भी। दूसरी तरफ 500 से ज़्यादा जो राउंड टेबल जो चर्चा है वो यहाँ पर होनी है। कुल 3200 से ज़्यादा जो स्पीकर्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप समझिए कि एक व्यापक कार्यक्रम है। और कहीं ना कहीं अगर हम एआई की बात करें तो अब भारत उस दृष्टिकोण से काफ़ी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। कल इस पूरे समिट के दौरान कई बड़ी कंपनियों ने इस बात का ऐलान किया कि वो भारत में अपने कई जो ऑफिसेज हैं उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि वो यहाँ से जुड़ करके बड़े जो प्रोजेक्ट हैं भारत के साथ मिलकर के वो कर सकें। इनोवेशन के क्षेत्र में एआई का कैसे इस्तेमाल हो सके, तमाम अब वो बड़ी कंपनियां भी भारत के साथ मिलकर के काम करते नजर आएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर करूं तो आज दूसरा दिन है। आज भी तमाम जो युवा वर्ग हैं वो भारत मंडपम में पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया बनाई गई थी उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत तमाम जो युवा हैं वो भारत मंडपम पहुंच रहे हैं। भारत मंडपम में भी अंदर आने के बाद
पास से कुल तकरीबन 13 अलग अलग जो पवेलियंस हैं वहां पर जाकर के वो जो वहां पर अलग अलग जो एआई के जुड़े प्रोडक्ट हैं, जो इनोवेशन है, उसको वो देख सकते हैं। नवाचार का जिक्र हो रहा है, पीएम मोदी ने भी कई दफा नवाचार का जिक्र किया, इनोवेशंस पर बात हो रही है, एआई इंपैक्ट को लेकर बात हो रही है, भविष्य में एआई के इस्तेमाल की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो टैगलाइन है उसको पूरा किया जाएगा, इस पर फोकस किया जा रहा है।